करवा चौथ के व्रत का उल्लेख विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक ग्रंथों में किया गया है, लेकिन एक लोकप्रिय कथा जो इस व्रत से जुड़ी हुई है वह है वीरवती की कथा। करवा चौथ की कथा। वीरवती की कहानी। प्राचीन काल में वीरवती नाम की एक सुंदर और धार्मिक स्त्री थी जो 7 भाइयों की अकेली बहन थी। उसकी शादी एक महान राजा से हुई थी। शादी के बाद वीरवती ने करवा चौथ का व्रत रखने का निर्णय लिया। उसने दिन भर निर्जल और निराहार रहकर व्रत रखा और अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। दिन के समय जब वीरवती का उपवास चल रहा था, वह भूख और प्यास से अत्यधिक परेशान हो गई। उसके भाइयों से उसकी यह हालत देखी नहीं गई और उन्होंने अपनी बहन को व्रत तोड़ने के लिए मनाने का विचार किया। लेकिन वीरवती ने अपने व्रत की महत्ता समझाई और कहा कि वह चांद निकलने के बाद ही व्रत तोड़ेगी। भाइयों ने अपनी बहन की इस स्थिति को देखकर एक उपाय सोचा। उन्होंने एक पेड़ की आड़ में एक दर्पण रख दिया और ऐसा प्रतीत कराया कि चांद निकल आया है। भाइयों की इस चाल को देखकर वीरवती ने सोचा कि चांद निकल आया है और उसने व्रत खोल लिया। व्रत खोलते ही उसे एक अशुभ संकेत मिला और उसके पति की मृत्यु की खबर आ गई। वीरवती को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने पश्चाताप करते हुए देवी देवताओं से प्रार्थना की। उसकी सच्ची भक्ति और तपस्या से देवी पार्वती ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया और उसके पति को पुनः जीवनदान मिला। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत पूरे श्रद्धा और नियम से करने पर अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है और यह व्रत पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना के लिए किया जाता है। इस कथा के आधार पर करवा चौथ का व्रत न केवल पति पत्नी के प्रेम और समर्पण का प्रतीक है, बल्कि इसमें विश्वास, आस्था और दृढ़ता का भी महत्व है।